समझ गए? राम राम जी, कैसे हैं आप? होप अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। अच्छा, गर्मियां जा चुकी हैं और सर्दियां आ चुकी हैं, यानी कि हमारे यहाँ तो भाई ठंड आ चुकी है पूरा। और अब आएगा डाइट में भी चेंज। जी हाँ, जो हम गर्मियों में खा रहे थे वो प्रॉपर चीजें हम सर्दियों में नहीं फॉलो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें घुटनों में फिर से पेन हो जाएगा अगर हमने डाइट पर ध्यान नहीं दिया तो। कुछ कुछ चीजें हैं छोटी छोटी सी जिनका हमें बदलाव करना है। जैसे कि सबसे पहले आता है पानी का। तो पानी थोड़ा सा गर्म पीना शुरू कर दीजिए, हल्का हल्का गर्म। जो हम दिन में 8 से 10 ग्लास पीते हैं वो तो हल्का, जैसे हल्का हल्का सा गर्म होता है ना, वैसा पीजिए। लेकिन 2 कप उसमें शामिल कीजिए आप, एकदम पूरा। जैसे चाय को हम सिप ले लेके पीते ना, वैसे। तो 2 कप हम पियेंगे उसमें से तेज गर्म करके पानी को, जो कि बहुत अच्छी हीट हमारे अंदर बना के रखता है। और हमें थोड़ी सी हीट बनाने की जरूरत है। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि हम पूरा दिन बैठे रहते हैं ज्यादा करके, है ना। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एकदम सुस्त बैठी रहती है। और और थोड़ी सी चुस्ती लाने के लिए, गर्माहट लाने के लिए अंदर हमें गर्म पानी पीना जरूरी है। तो उसमें 2 कप शामिल कर दीजिए आप, थोड़ा सा गर्म करके पानी पीना, यानी कि चाय की तरह सिप कर करके पीना। चलिए, दूसरी बारी आती है। सबसे पहला चाय का। चाय का सवाल तो सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। कैसे? क्योंकि चाय, विंटर्स में तो हम चाय धड़ल्ले से पीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत शौक है चाय का। लेकिन उसमें बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि चाय पर कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो आप अभी से, यहां से, अभी से कर लीजिए, ताकि आपको आगे चल के, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग हुई है, स्टार्टिंग में अगर टूट गए तो पूरे विंटर्स ऐसे निकल जाएंगे, आप कोशिश करते रह जाएंगे और सर्दियां निकल जाएंगी और फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां से स्टार्टिंग की थी। तो इसी वजह से हमें चाय को कंट्रोल करते हुए उसको कम क्वांटिटी में, छोटी क्वांटिटी रखिए और उसे कंट्रोल करके पीजिए, ठीक है। आगे आगे ध्यान रखिए। आपको चाय पीनी है तो जैसे पानी होता है ना, पानी में कोई भी फ्लेवर मिलाइए, जैसे कि सिनेमन हो गया है, या फिर इलायची हो गई है, अदरक हो गई है, और फिर आपकी ग्रीन टी हो गई है, या फिर और कुछ नहीं तो आप जैसे लेमन ग्रास टी होती है वो हो गई है, या फिर लेमन टी पीजिए। एक लेमन, थोड़ा सा हनी, और उसमें डाल के गर्म पानी में और चाय की तरह चुस्कियां लीजिए। जब हम गरम गरम चीजें पीते हैं तो चाय की जरूरत लगती ही नहीं है। तो इस आदत को चेंज करना है, ठीक है। आगे आगे सर्दियां आ रही है, बदलाव आएगा, चाय का फिर से मन करेगा, क्योंकि गर्मियों में तो फिर भी हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन अब सर्दियों में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो वीडियो पहले ही बना देती हूँ और बोल देती हूँ अपनी सारी बहनों को जो मेहनत कर रही हैं, है ना, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ध्यान रखना अपनी डाइट का भी। चलिए, चाय हो गई और गर्म पानी हो गया। पानी को कम मत करना, क्योंकि आगे आगे विंटर्स आते चले जाएंगे, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती चली जाएगी हमें प्यास कम लगेगी। लेकिन आपकी बॉडी को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए आपको पानी भी पीना है। गिन के काउंट कर लीजिए कितने गिलास, कम से कम 8 गिलास तो आपको कंप्लीट करने हैं। दिन में कर लीजिए, रात को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि हमें बार बार उठकर वॉशरूम जाना पड़ता है, तो इसलिए दिन में कंप्लीट कर लीजिए अपने 8 गिलास पानी को, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, नोट करते जाइए कि क्या क्या मैं बोल रही हूँ, वो जरूरी है, सारी चीजें जरूरी है। आप इतने दिन से मेहनत कर रहे हो, अब सर्दियों में टूटने का बहुत ज्यादा खतरा रहेगा। इसी वजह से पानी का और चाय का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। चलिए भाई, अगला क्या आता है? दूसरा आता है हमारा, जो सत्तू वगैरह हम पी रहे थे ना, वो सत्तू तो बिल्कुल बंद कर दो आप, कंप्लीटली बंद। सत्तू नहीं पीना है। अब हमें थोड़ी सी जो हल्की हल्की गर्म तासीर वाली चीजें होती है ना, वो खानी पीनी है, क्योंकि हमारी बॉडी में हीट नहीं बनती है, क्योंकि हम बैठे रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते। इसीलिए आप खुद सोच कर देखिए, अगर ठंडी ठंडी चीजें खाएंगे, ऊपर से हम बैठे रहेंगे, स्टिफनेस के कारण जो हमारे सब हो रहा है ना, वो स्टिफनेस बढ़ती चली जाएगी, अकड़न जकड़न बढ़ेगी, और फिर से हम दोबारा से दर्द में आ जाएंगे। इसीलिए ध्यान से चलते हुए हमें गरम गरम चीजों का सेवन करना है। जैसे कि सूप ले सकते हैं आप, ठीक है, घर का बनाया हुआ, बाजार का नहीं, कोई भी सूप ले लीजिए। या फिर आप ले सकते हैं जैसे कि लेमन टी हो गई, ये तो मैंने बोल ही दिया आपको, बार बार बोलने से क्या फायदा होगा। कोई भी गर्माहट वाली चीज आप लीजिए जो आपको नुकसान ना करे। दूसरा आता है जैसे कि दही, ठीक है। दही जो होती है वो होती तो गर्म तासीर की, लेकिन आप उसे रात में बिल्कुल ना खाएं, ठीक है। कोशिश कीजिए, खट्टा दही तो बिल्कुल खानी नहीं है।
दिन में भी नहीं खानी है खट्टी दही। और आपको रात को तो दही छोड़नी ही छोड़नी है, रात को दही मत लीजिए, या फिर बिल्कुल सुबह सुबह भी दही मत लीजिए। क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है कि जब स्टार्टिंग हम करते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट होता है हमारा, काफी लंबे टाइम के बाद हम कुछ खाते हैं, तो वो थोड़ी गर्माहट के साथ शुरू होना चाहिए, इसी वजह से बोल रही हूँ। खाने पीने में हमें मोस्टली वही रखना है जो हम खाते हैं। तीसरा होता है फ्रूट्स का। फ्रूट्स जो आप खा रहे हैं वो कोशिश कीजिए कि फ्रूट्स ना ठंडे होते हैं थोड़े से, तो उनको 4 बजे से पहले पहले आप खा लीजिए। जैसे धूप में बैठकर खा लीजिए, वो सबसे अच्छा होता है। दिन में जो फ्रूट्स खाना होता है वो बहुत अच्छा होता है। और कोशिश कीजिए कि ठंडे फ्रूट्स कम खाएं, जिनका तासीर थोड़ा ठंडा होता है। जूस को बिल्कुल ना पिए, जूस की जगह पर आप फ्रूट्स खाइए, वो सबसे अच्छा होता है हर किसी के लिए। मतलब जूस पीते हैं तो वो एकदम से बॉडी में रिएक्ट करता है, ठीक है, लेकिन जब हम फ्रूट खाते हैं तो उसके अंदर फाइबर जाता है और वो धीरे धीरे करके हमारे ब्लड के अंदर मिक्स होता है। तो इस बात का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए फिर आती है रोटियों की बात, ठीक है। अब कई सारे अनाज आ गए हैं जिनकी रोटियां हम खाते हैं, जैसे कि मक्का का आटा होता है, बाजरे का आटा होता है, चने का आटा होता है, रागी का आटा होता है, कितने सारे आटे होते हैं, वो आप खाइए। लेकिन जौ का आटा आप कम कर दीजिए, क्योंकि जौ ठंडा होता है तासीर में, ठीक है। मिक्स कर करके खाइए, अकेले से अलग से रोटी खाइए किसी भी चीज की, वो आप खा सकते हैं इजीली। और हाँ, घी मक्खन भी खा सकते हैं अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो। अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो फिर घी मक्खन को हाथ मत लगाना। और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, और जैसे कि आपको डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर है, कोई एक्सेट्रा कोई भी चीज है आपको अलग से कोई प्रॉब्लम, तो प्लीज उसको फॉलो जरूर कीजिए डॉक्टर के अकॉर्डिंग। आपको वो जरूर फॉलो करना। ऐसे नहीं कि भाई वीडियो में तो बबीता ने ऐसे बताया था, हमने तो वो शुरू कर दिया। देखिए, आप घर बैठकर क्या कर रहे हैं वो आपको देखना है। मैं सिर्फ अपनी डाइट आपसे शेयर करती हूँ। आपको कोई भी चीज की प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग आप खाने को मतलब चेंज कीजिए उसको, उसमें से वो चीज निकाल दीजिए जिस जो चीज आपको, जैसे किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसमें घी मक्खन नुकसान करता है, तो उसको हटाइए। या फिर वेट बहुत ज्यादा है और एक्सरसाइज आप बिल्कुल छोटी सी कर रहे हैं, तो भी घी मक्खन आपको नहीं खाना है। अभी बाद में जब एक्सरसाइज बढ़ती चली जाएगी तो हम घी मक्खन भी खाएंगे। ब्लड प्रेशर होता है तो उसमें घी मक्खन नुकसान करता है। डायबिटीज होती है तो उसमें चीनी गुड़ वगैरह नुकसान करता है, या फिर बहुत सारे फ्रूट्स आपको नुकसान करते हैं। तो वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपको करना है, जो आपको बोला हुआ या परहेज बोले हुए हैं वो प्लीज आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। ऊपर से आपको दूध, शाम के टाइम जब मतलब डिनर करने के बाद आप दूध ले सकते हैं। गुड़ के साथ दूध लीजिए आप, बहुत अच्छा है। हमेशा पेट भी साफ होगा, और आपका दूध थोड़ा सा गर्म लेते हैं तो क्या होता है, वो हीट बनाकर रखता है। ठंडी चीजों को बिल्कुल ना खाएं रात को। एक गिलास दूध मलाई उतरा हुआ हमेशा खाइए। सब्जियां वगैरह वैसे ही जैसे खाते हैं कि भाई आपको छौंकना नहीं है, ऊपर से घी मक्खन डाल लीजिए, वैसे। तल भुनकर मत खाइएगा। पराठों से सबसे ज्यादा बचना है, सबसे ज्यादा बचना है, और अभी से स्टार्ट कर दो। क्या होगा, मेथी के पराठे, पालक के पराठे, इसके पराठे, उसके पराठे, दुनिया भर के पराठे आते हैं, उनको नहीं खाना है। आपको सिंपल रोटी खानी है। घी मक्खन डाल के खाओ, रोटी खाओ, साग रोटी खाओ। कितने, अब सरसों का साग आएगा, चने का साग आएगा, पालक का साग आएगा, बहुत सारी हरी सब्जियां आएंगी, उनको खाइए, लेकिन तरीके से खाइए, ऐसे नहीं, ठीक है, कि आप छौंक छौंक कर बना रहे हैं, उसे पका पका कर काला कर देते हैं, ऐसा नहीं। हमें तरीके से खाना होता है, तो कम छौंका लगाइए, उसके बाद खाइए। चलिए, उसके बाद सूप की बारी आती है। आप पालक का सूप पी सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। अगर आपको पथरी नहीं है या फिर किसी और चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसमें पालक बंद हो, ये चीज आप देख कर रखिएगा, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि कुछ भी करके कुछ भी कर रहे हैं हम, घुटने ठीक करने हैं, हमें कोई और रोग नहीं बढ़ाना है। तो उन जो आपको और भी प्रॉब्लम्स है उनको देखते हुए हमें अपनी डाइट को फॉलो करना है। चलिए, अब इसके बाद आती है क्या, ड्राई फ्रूट्स की बारी। ड्राई फ्रूट्स आपको खाने, उसमें काजू तो बिल्कुल नहीं खाने। काजू क्या करता है, एकदम से फुला देगा आपको मोटा। हमें वजन कम करना है और डाइट भी अच्छी लेनी है, लेकिन इसी वजह से मैं कहती हूँ आपको हेल्दी डाइट लेनी है। बाजार का खाना तो बिल्कुल बंद है। ड्राई फ्रूट्स में आप काजू नहीं खाएंगे बिल्कुल भी। आप ड्राई फ्रूट्स में बादाम लीजिए, और क्या लेते हैं, क्या कहते हैं उसमें, अखरोट लीजिए, पंपकिन सीड्स लीजिए,
और अगर आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा नहीं रहती है, नॉर्मल रहता है, तो आप थोड़ी सी मेथी दाना ले लीजिए उसमें। रात को जो भिगोकर सुबह खाते हैं ना, वो खाली पेट, सबसे पहले खाली पेट आपको उसको ही लेना है। और दिन में नमकीन का मन करे तो बादाम रोस्ट करके रख लीजिए, मखाने रोस्ट करके रख लीजिए, मूंगफली रोस्ट करके रख लीजिए। आपको नमकीन की भी याद नहीं आएगी। तल के नहीं, रोस्ट करके, भून के, नमक में भूनो, चाहे ऐसे ही भूनो, चाहे एयर फ्रायर में भूनो, ये आपकी मर्जी है, जैसे आपको खाना है। तीसरा, हम सर्दियों में ज्यादा करके बैठे रहते हैं ना, जल्दी से दिन ढल जाता है तो हम रजाई में बैठ जाते हैं इजीली। लेकिन एक्सरसाइज को आप बिल्कुल मत भूलना, एक्सरसाइज जरूर है करनी। मतलब आप धार लीजिए, एक एक नोटबुक ले लीजिए और उस पर लिख दीजिए, और उस नोटबुक को हमेशा अपने सामने रखिए कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे इतने ग्लास पानी पीना है और डाइट लेनी है ये वाली। भूलना नहीं है डाइट के बारे में ऐसा कुछ भी। ठंडी चीजों का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। पानी को फ्लेवर वाला बनाकर पी सकते हैं, चाय की तरह। सिनेमन डालो, लौंग डालो, अदरक डालो, कुछ भी डालो, चाहे एक चीज डालो, चाहे दो तीन चीज डालो, लेकिन अपने आप को देखते हुए कि बहुत सारी गर्म चीजें ऐसी ना हो जाए कि एकदम से आपको पी के बहुत ज्यादा भभका भभका सा फील हो। वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। हर चीज छोटी क्वांटिटी में, हल्की क्वांटिटी में, अपने आप को देखते हुए। ऐसा नहीं कि भसड़ मचा दी आपने खाने पीने की, गरम गरम गरम, और आप हमेशा गरम की तरह गर्माहट आपके दिमाग में पहुंच जाए। दिमाग तक गर्मी नहीं पहुंचानी है, ठीक है? तो अपना ध्यान रखिए और ख्याल रखिए। दूध पीजिए, रात को दूध जरूर पीजिए, मलाई उतरा हुआ, ठीक है? मलाई नहीं, दूध उतार के गुड़ के साथ पीजिए। हाँ, गुड़ का ऑर्डर करना है तो आप मेरे पास कर सकते हैं। नंबर ये रहा स्क्रीन पर, यहाँ नंबर को, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, गुड़ आपको मिल जाएगा भाई साहब। बहुत अच्छा एकदम, मतलब हमारे यूपी का जो गुड़ होता है ना, वो बहुत टेस्टी होता है, क्रिस्टल होते हैं उसमें, बहुत ही अच्छे टेस्टी वाले, और एकदम बिना कलर का होता है, बिना किसी प्रिजर्वेटिव का होता है। और जब आप खाएंगे उसको तो खुद ही बताएंगे कि वो गुड़ कैसा है, मेरे कमेंट करके मेरी वीडियोस पर। तो आप खाइए, मंगाइए, और गुड़ मंगाइए और खाइए, फिर बताइए मुझे कमेंट करके कि कैसा लगा हमारा यूपी का गुड़। भाई साहब, गांव की तो बात ही अलग होती है। हमारे गांव का जो खाना होता है ना, वो थोड़ा अलग होता है आपके शहरों से। तो हम गांव के लोग जो होते हैं, वो थोड़ा सा सिंपल खाना खाते हैं और थोड़ा सा ऑर्गेनिक भी खाते हैं, केमिकल से दूर रहते हैं थोड़ा सा, और दूर रहना भी चाहिए। तो चलिए, गुड़ की तो बात हो गई। अगर आपको ऑर्डर करना है तो नंबर फिर से बोल रही हूँ, यहाँ ऊपर ये देखिए, ये नंबर है, ले लीजिए गुड़। चलिए, अच्छा जो है वो थोड़े टाइम तक ही बनता है, बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं बनता है। अगर आपको ऑर्डर करना है तो अभी के अभी कर दीजिए, फिर नहीं मिलेगा बाद में, फिर मत कहना कि बबीता गुड़ भेज दो और फिर मुझे मना करनी पड़े। तो मैं नहीं चाहती कि मैं मना करूं आपसे। कुछ ही दिन के लिए गुड़ बनेगा, अगर आपको लेना है तो ऑर्डर प्लीज। ओके। डाइट का सबसे ज्यादा ध्यान आपको रखना है, एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, और खुश रहने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश आपको खुद को ही करनी होती है। समझ रहे हो ना? खुश रहना है आपको खुद को। इसीलिए अपने आप से एक छोटा सा वादा कीजिए हर रोज, कि जैसे आज मुझे कोई भी चीज, आपको जो पसंद है, कोई भी चीज, वो चीज पसंद है, उसका टास्क मैं कंप्लीट करूंगी हर रोज। और अगले दिन उसको दिमाग में भर लीजिए कि हाँ, मैंने आज ये टास्क कंप्लीट किया। या फिर एक पर्ची बनाइए, उसको अपने एक किसी लंच बॉक्स में, किसी डब्बे में, किसी में भर के रख दीजिए, अपने बेड के गद्दे के नीचे रख दीजिए। फिर देखना, हर रोज जब आप उसे पूरा करोगे, एक पर्ची बनकर हर रोज जाएगी उसमें। और फिर देखना आपका जीत का पिटारा कितना बड़ा हो जाता है। यानी कि छोटी छोटी जीत इकट्ठा कीजिए, आपको एक बहुत बड़ी सारी जीत मिलेगी। चलिए भाई, डाइट के बारे में यही बोलना था। ध्यान रखना, आगे विंटर्स आ गए तो पानी तो आप बिल्कुल छोड़ने वाले हैं, अगर मैं नहीं कहूंगी तो। इसीलिए मेरी वीडियोस पर काफी कमेंट आते हैं कि आप हमें रोकने टोकने आ ही जाते हो। तो जी हाँ, मैं फिर से आ गई हूँ आपको रोकने टोकने के लिए। तो ध्यान रखिए अपना, गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए, और पानी कम मत कीजिएगा। आगे विंटर्स में मन नहीं करेगा, आपका अंदर से मन नहीं होगा कि हमें प्यास लगेगी, वो आपको जबरदस्ती देना है। पानी आपको 8 ग्लास, नोट करके कि मैंने 1 ग्लास पी लिया, 2 ग्लास पी लिया, चाहे आपको कितनी बार भी वॉशरूम जाना पड़े, इसकी परवाह मत कीजिए, लेकिन आप अपने आप की परवाह कीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज नहीं होती है तो मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप नंबर ये रहा। हम एक्सरसाइज करते हैं और बहुत ही मजे से एक्सरसाइज करते हैं, और हमारी एक्सरसाइज में 1-1.5 घंटा कैसे निकल जाता है, सबको ऐसा ही लगता है कि हमें तो पता ही नहीं चला कि ये एक्सरसाइज का 1-1.5 घंटा कैसे निकल गया। हंसते खेलते हम एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। ओके जी, अगर बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और सबसे पहले तो शेयर जरूर कर देना उनको जिनके घुटनों में दर्द है और जो एक्सरसाइज नहीं करते, या फिर जो मुझे फॉलो कर रहे हैं
तो ये डाइट उनके पास जरूर पहुंचनी चाहिए। चलिए जी, राम राम, बाय बाय, धन्यवाद। विंटर्स में अपना ख्याल रखिए, बाय। शेयर करें उनको जिसको घुटने में दर्द होता है।